आज हम लोग संविधान की उद्देशिका के बारे में जानेंगे। उद्देशिका जिसे हम संविधान की प्रस्तावना भी कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को विदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पहला सवाल है, भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? इसका आंसर होगा भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा 1917 की रूसी क्रांति से। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? इसका आंसर होगा एस.आर. बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा सार्वभौमिकता का सिद्धांत। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग के शब्दों से। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? इसका आंसर होगा केशवानंद भारतीवाद 1973 के अनुसार। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? इसका आंसर होगा मूल अधिकारों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इसका आंसर होगा संप्रभुता। समाजवादी अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया था? इसका आंसर होगा 42वें संविधान संशोधन। संविधान संबंधी विचार उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा था। ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा था तथा A.N. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की? इसका आंसर होगा के.एम. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया? इसका आंसर होगा बेरूबारी बनाम संघ मामले में वर्ष 1960। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है।